तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी 2024 की जो यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन सीरीज है, जिसमें परीक्षा वाणी सीरीज का जो पहला चैप्टर है उसके हम सभी यहाँ पे वन लाइनर को प्रश्नों के रूप में कवर कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ये यहाँ पे 5वीं क्लास है आज की वीडियो में। इससे पहले हमने यहाँ पे 4 वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजन थी? ठीक है, तो गर्वभंजन की उपाधि किसको मिली थी? तो ये मिली थी महिपत शाह को। इसके अलावा एक है यहाँ पे जो उपाधि है गर्वभंजक। ठीक है, गर्वभंजन तो महिपति शाह को मिली थी और गर्वभंजक जो उपाधि थी ये माधो सिंह भंडारी को मिली थी। माधो सिंह भंडारी कौन थे? तो ये महिपत शाह के प्रमुख सेनापति थे। ठीक है, महिपत शाह के 3 प्रमुख सेनापति थे, उनमें से एक माधो सिंह भंडारी हैं और इनको गर्वभंजक कहा जाता है। और महिपत शाह को गर्वभंजन की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, जो माधो सिंह भंडारी थे इन्होंने मलेथा की कुल का निर्माण भी करवाया था और माधो सिंह भंडारी का एक रजत अभिलेख है जो कि रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और जो ये महिपत शाह थे तो ये पंवार वंश के ये 46वां शासक था। महिपत शाह जो थे ये मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था। ठीक है, और 1625 में महिपत शाह ने श्रीनगर गढ़वाल में किशोराय मठ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस परमार शासक के दरबार में अकबर की दरबार की तरह नवरत्न, ठीक है, नवरत्न जो थे वो विराजते थे? तो फतेह शाह। ठीक है, फतेह शाह के दरबार में नवरत्न थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी थी, तो कहाँ थी इनकी गढ़वाल शासकों की राजधानी? तो सबसे पहले जो राजधानी थी, पहली राजधानी थी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ में किसने राजधानी बनाई थी? जो कि कनकपाल थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद थोड़े से समय के लिए भिलंग घाटी में राजधानी जाती है, और ये किसने भिलंग घाटी में अपनी राजधानी बनाई है? तो जो परमार वंश का 24वां शासक था सोनपाल ने कुछ समय के लिए भिलंग घाटी में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, भिलंग घाटी के बाद पुनः जो राजधानी है वापस चांदपुरगढ़ जाती है, और कौन ले जाता है? तो ये 33वां जो शासक था आसलदेव। ठीक है, आसलदेव दोबारा से चांदपुरगढ़ में राजधानी बनाते हैं। इसके बाद फिर देवलगढ़ में राजधानी जाती है, देवलगढ़ में अजयपाल राजधानी बनाते हैं। इसके बाद श्रीनगर, तो श्रीनगर में भी अजयपाल ही अपनी राजधानी बनाते हैं, और टिहरी में ये सुदर्शन शाह अपनी राजधानी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो गढ़वाल में गोरखों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1791 में। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, गोरखाओं को 1803 में किसके नेतृत्व में गढ़वाल पर विजय मिली थी? तो जब गोरखाओं ने 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो इस सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बुड़ा मैदान देहरादून में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, तो खुड़बुड़ा मैदान कहाँ है? ये देहरादून में है। और खुड़बुड़ा मैदान पे किन किन का युद्ध हुआ था? तो गोरखाओं और प्रद्युमन शाह की यहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में जो प्रद्युमन शाह थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो किसने कब हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कुमाऊं पर गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासन, ठीक है, जिसे गोरख्याली भी कहते थे, तो कितने वर्ष तक रहा था? तो कुमाऊं में गोरखाओं का जो शासन था वो 25 वर्ष तक रहा था, और गढ़वाल पर 10.5 साल तक गोरखाओं ने शासन किया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल नरेश के प्रतिनिधि के रूप में जो गढ़वाल कुमाऊं में शासन करता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे सुब्बा या सूबेदार। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं का पहला गोरखा सूबा कौन था? तो पहला जो गोरखा सूबा था वो था जोगामल। ठीक है, और अंतिम गोरखा सूबा कौन था कुमाऊं का? तो वो था बमसा चौतरिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गोरखा शासन के दौरान पुंगाड़ी क्या था? ठीक है, तो पुंगाड़ी एक कर था, और किस प्रकार का कर था? ये एक भूमि कर था, या इसको पुंगड़ी कर भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कर था तानकर कर। ठीक है, तो ये जो तानकर कर था ये कपड़ों पर लगने वाला कर था। यहाँ पे जो कर थे, ठीक है, पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला जो कर था तो उसे कहते थे दोनियागर। ठीक है, और एक रहता कर था जो गांव छोड़कर जो गांव को छोड़कर
चले जाते थे, भागते थे, तो भागने वाला जो कर लगता था उसको रहता कर कहा जाता था। और ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर लगने वाला जो कर था तो उसे कुसही कर कहा जाता था। तो ये जो सारे कर थे ये गोरखाओं की कर प्रणाली थी। यहाँ पे टीका भेंट कर जो विवाह या शुभ अवसरों पर लिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे मरोकर जो वो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था। आगे यहाँ पे देखते हैं, गोरखा शासन में ब्राह्मणों पर लगने वाला जो कर था उसे कुसही कर कहा जाता है। गोरखाओं को पराजित करने के लिए किस गढ़वाल नरेश ने अंग्रेजों से मदद मांगी थी? तो अंग्रेजों से मदद मांगी थी सुदर्शन शाह ने। और जो सुदर्शन शाह थे ये प्रद्युम्न शाह के पुत्र थे। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धोखे से हड़प लिया? तो इन्होंने पूर्वी जो आधा भाग था, ठीक है, पूर्वी का जो आधा भाग था अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से ले लिया था। जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से इन्होंने मदद मांगी थी गोरखाओं के साथ युद्ध लड़ने के लिए, तो उस समय इन दोनों की बीच संधि होती है। और जो ब्रिटिश जो सेना थी वो सुदर्शन शाह से कहते हैं कि इस युद्ध में हमारी जो सेना है उसको जितनी भी क्षति हुई थी उसका तुम हमें पैसे दोगे। लेकिन यहाँ पे जो सुदर्शन शाह थे वो पैसे देने में असमर्थ थे, तो इसीलिए अंग्रेजों ने धोखे से उनकी गढ़वाल का कुछ भाग हड़प लिया था, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेपाल सरकार द्वारा संगोली की संधि की गई थी। तो संगोली की जो संधि होती है ये होती है 4 मार्च 1816 को। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी टिहरी में। और कब बनाई थी? 1815 में। टिहरी रियासत की पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेज और सुदर्शन शाह के मध्य संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 मार्च 1820 में, ठीक है। इस संधि में क्या हुआ था कि जो टिहरी रियासत के राजा थे सुदर्शन शाह, तो इनके और ब्रिटिशों के बीच यहाँ पे संधि हुई थी कि टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह के बाद उनकी ही पीढ़ियों का शासन होगा। टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रासाद का निर्माण कराया था। तो टिहरी में 2 यहाँ पे प्रसिद्ध महल थे जिसको कहा जाता था पुराना दरबार और नया दरबार। तो पुराना दरबार था, इसका जो निर्माण कराया था सुदर्शन शाह ने कराया था। और जो नया दरबार है इसका जो निर्माण कराया था तो वो कीर्ति शाह ने कराया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो सुदर्शन शाह द्वारा रचित ग्रंथ सभासार के कितने भाग हैं? तो जो सभासार है इसके जो भाग हैं वो 7 भाग हैं। सभासार जो लिखी गई है, जो ये ग्रंथ लिखा गया इसका जो नाम है वो है सूरत कवि। इसकी जो भाषा है तो ब्रज भाषा में। और कब की ये रचना है? तो 1828 की ये रचना है। किस पंवार शासक ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करवाई थी? तो ये करवाई थी प्रताप शाह ने। तो प्रताप शाह ने 1873 में भू व्यवस्था भी करवाई थी। इसके अलावा 1877 में इन्होंने प्रतापनगर बसाया था। 1883 में, ठीक है, 1883 में इन्होंने प्रताप शाह ने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी। और टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। और टिहरी में प्रथम अस्पताल 1883 में, ठीक है, 1883 में खोला गया था प्रताप शाह के शासनकाल में। कीर्ति शाह की संरक्षिका थी तो वो थी रानी गुलेरिया। कीर्ति शाह ने टिहरी प्रताप हाई स्कूल स्थापित किया था। और कब किया था? तो ये किया था 1891 में। इसके अलावा टिहरी नगरपालिका की अभी स्थापना की थी और उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम भी स्थापित किया था कीर्ति शाह ने। आगे यहाँ पे देखते हैं, कीर्ति शाह को अंग्रेजों द्वारा नाइट कमांडर उपाधि कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 1901 में। नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय को टिहरी से नरेंद्र नगर कब स्थापित किया था? तो ये किया था 1925 में। और नरेंद्र नगर की जो स्थापना होती है 1921 में होती है। रवाई कांड जो कि 30 मई 1930 को हुई थी, वह श्रीदेव सुमन बलिदान ये 25 जुलाई 1944 को की जो ये घटनाएं हैं, तो इस समय किसके शासनकाल में ये घटनाएं हुई थी? तो वो नरेंद्र शाह के शासनकाल में ये घटनाएं हुई थी, ठीक है। रवाई कांड 1930 में, श्रीदेव सुमन बलिदान तो ये 1944 की घटनाएं हैं। और ये उत्तराखंड की प्रमुख घटनाएं हैं। और उस समय जो शासक थे वो थे नरेंद्र शाह। टिहरी रियासत का भारत में कब विलय किया गया? तो 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय किया गया टिहरी रियासत का। और टिहरी रियासत के जो राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह। और ये अंतिम राजा थे टिहरी रियासत के।
अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं कमिश्नर किसे नियुक्त किया था? तो वो किया था कर्नल गार्डनर को। ठीक है, इनको ई गार्डनर भी कहा जाता है। कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? दिसंबर 1842 में। आगे यहाँ पे देखते हैं 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा की शुरुआत की थी। तो ये किसने की थी? ई गार्डनर ने। ठीक है, ई गार्डनर ने 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा शुरू की थी। और पूरे उत्तराखंड में डाक सेवा किसने शुरू की थी? तो ये की थी विलियम ट्रेल ने। आगे यहाँ पे देखते हैं कमिश्नर ट्रेल द्वारा किस वर्ष पटवारी पद का सृजन किया गया था? तो ये किया गया था 1819 में। ठीक है, 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना होती है और 1823 में पंचशाला बंदोबस्त होता है। किस कमिश्नर के काल को ना वकील, ना दलील, ना अपील कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल के काल को। ठीक है, शासनकाल को कहा जाता है। कुमाऊं के प्रथम थाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो कुमाऊं की प्रथम थाने की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1837 में की गई थी। पौडी जिले का गठन किस कमिश्नर के काल में हुआ था? तो पौडी जिले का जो गठन हुआ था टॉम लूसी गठन के शासनकाल में हुआ था 1840 में। और इसे इन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय भी बनाया था। इसके बाद 1843 में, ठीक है, 1843 में नैनीताल में थाना भी स्थापित किया गया। और 1848 में अल्मोड़ा में लूसी गठन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1883 में। कुमाऊं में पृथक वन विभाग का गठन किस कमिश्नर के काल में हुआ था? तो ये हुआ था हेनरी रेमजे के काल में। ठीक है, तो वन विभाग की स्थापना कब होती है कुमाऊं में? तो 1868 में होती है और गढ़वाल में उसके एक साल बाद। ठीक है, 1869 में। आगे यहाँ पे देखते हैं कुमाऊं और गढ़वाल का कमिश्नर जिसने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया है। तो वो है रेमजे ने। रेमजे के बाद कुमाऊं का कमिश्नर कौन बना था? तो वो बने थे फिशर। ठीक है, जो इनका जो शासनकाल था 1884 से 1885 तक था। इस कमिश्नर के समय में कुमाऊं कमिश्नरी में हथियारों को लाइसेंस नीति लागू की गई थी। ठीक है, हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई थी। तो JR ग्रीन के शासनकाल में। आगे यहाँ पे देखते हैं कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की जो स्थापना होती है तो 1909 में होती है। और 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस कमिश्नर द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पर्सी बिडम के द्वारा। एक यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है तो इसका गठन होता है 13 अप्रैल 1921 को। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं तो P बिडम इसकी अध्यक्षता करते हैं। उद्देश्य क्या था इस कमेटी का? तो जनता में व्याप्त वन कष्टों तथा शिकायतों का अन्वेषण करना। ठीक है, 28 अक्टूबर 1921 को समिति ने अपनी ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। तो यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना इसकी गठन कब होती है? 13 अप्रैल 1921 को और P बिडम की अध्यक्षता में। आगे यहाँ पे देखते हैं ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर के काल में होता है? तो ये होता है NC स्टीव के शासनकाल में। ब्रिटिश काल का ये अंतिम भू बंदोबस्त था और ये 11वां भू बंदोबस्त था। आगे यहाँ पे देखते हैं कुमाऊं कमिश्नरी के एकमात्र भारतीय कमिश्नर कौन थे? तो वो थे KL मेहता। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये है कालू मेहरा को। 1857 की क्रांति के दौरान किसने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था? तो एक यहाँ पे संगठन बना था क्रांतिवीर नामक नाम का। तो ये संगठन बनाया था कालू मेहरा ने। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1870 में। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में भाग लेने वाले उत्तराखंडी थे तो वो थे ज्वालादत्त जोशी। उत्तराखंड में 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। और कब की थी? तो 1930 में। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला था। तो कब चला था? तो 1911 से 1917 के बीच में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में। और राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? 1913
1914 में, और भारत में ये चलाया गया था 1916 में। ठीक है, तो उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चला था 1914 में, और भारत में, पूरे भारत में 1916 में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।